नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक और शेयर्स लेकर आए हम आपके सामने। पीएसयू स्टॉक से रिलेटेड है शेयर्स और मिड कैप। शेयर्स भी अच्छा खासा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है और प्राइस भी अच्छा खासा है। एंट्री लेवल्स क्या होंगे वो मैं आपको जब ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब बताऊँगा। उससे पहले एक अपडेट दे दूँ पुरानी कि वीकली बेसिस पर मैंने एक कॉल्स दिया था आपको टीसीएस का। 2350 करंट लेवल्स था, उसका करंट प्राइस था और मैंने टारगेट दिया 2400 के। आज जो गया है प्राइस 2500 के अराउंड गया है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास स्टॉक्स ने आपको जो है वो गेन दिया है। स्टॉक्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया हो तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो जाएं। मार्केट नेगेटिव जोन पर है, ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ 3 दिन से 4 दिन से कि मार्केट नेगेटिव न्यूज़ पर है। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अभी नहीं मिल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर्स खासकर देखते हुए, क्योंकि बैंकिंग अंडर प्रेशर्स में है मॉनिटरियम्स एंड होने के बाद। और इस क्वार्टर्स में क्या रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बैंकिंग्स के लिए, इसलिए मार्केट्स थोड़ा डाउनफॉल है। और बाकी की मार्केट्स के हिसाब से भी अगर देखें तो मार्केट में अभी नेगेटिव सेंटीमेंट्स बने हुए हैं। आज के शेयर्स पर आऊँगा और आज का शेयर्स का नाम है पावर ग्रिड्स। पावर ग्रिड शेयर्स है और एक अच्छा खासा शेयर्स लेकर आया हूँ आपके लिए। जब आप इसके मोमेंटम्स वगैरह देखेंगे और जब प्राइस लेवल्स देखेंगे तो आप इसको खुद बोलेंगे कि प्राइस जो है वो बहुत शानदार प्राइस है इस स्टॉक्स में। प्राइस पर आऊँगा और सबसे पहले मैं टिकट स्टेप्स पर आपको लेकर आया हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम ओवरव्यूज पर आएंगे और इसके रिटर्न्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स में कितना रिटर्न्स है। वीकली बेसिस पर दिखाऊं तो वीकली बेसिस पर न्यूट्रल है, ना हमारे पास ज़्यादा रिटर्न्स गया है ना ही नेगेटिव रिटर्न्स है। 0.14 का नेगेटिव रिटर्न्स है, नॉमिनल रिटर्न्स है नेगेटिव में। वहीं 1 मंथ में जाए तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने जो दिया है नेगेटिव 2.20% का हमें रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। 1 ईयर्स के बारे में बात करें तो 1 ईयर्स में स्टॉक्स ने जो दिया है नेगेटिव 15.16% के आसपास। लेकिन अब घोड़ा तैयार है भागने के लिए, इसलिए मैं आपको ये सामने ये लेकर आया हूँ स्टॉक्स। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूँ सबसे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस जो चल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है। एफडी के रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो स्टॉक जो है डिविडेंड ही इतना अच्छा देता है कि आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स तो सब डिविडेंड में ही कर रहे हैं। अगर स्टॉक्स में आप होल्डिंग करते हैं तो अच्छा खासा डिविडेंड आप कमा लेंगे एज कम्पेयर टू एफडी। आगे की ओर आऊँगा स्टॉक्स में और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में डिस्कस करें तो स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 89,721 करोड़ का। और स्टॉक्स की रैंक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 32 रैंक आपको देखने को मिलेगी। फर्दर स्टॉक्स में आते हैं, डिविडेंड वगैरह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या एंट्री लेवल होंगे इसके, जब हम ऑप्शन चेंज पर आएंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अब आते हैं टिकट स्टेज पर। यहाँ पर 22 एनालिस्ट की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है और 22 एनालिस्ट में से यहाँ पर 91% का मानना ये है कि स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस है, मतलब स्टॉक्स में अपसाइड्स मूवमेंट करने को रेडी है। स्टॉक्स में आते हैं और फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे स्टॉक्स में। एज कम्पेयर टू हर बार मैं आपको यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज रेशोज के बारे में बताऊंगा और इंडस्ट्रीज से कंपेयर करूंगा, ना ही फिगर्स पर आऊँगा। रेवेन्यू ग्रोथ पर आता हूँ और ओवर द लास्ट 5 ईयर अगर आपको बताऊँ तो रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है ईयरली 17.3% से, और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखें तो 6.43% के अराउंड हुआ है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अगर आप देखें तो रेवेन्यू में हमें ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से। मार्केट शेयर्स के बारे में बात करें तो मार्केट शेयर जो है वो 27.37% से 46.79% ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ये हमारे लिए दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स रहे हैं कि मार्केट शेयर्स में हमारा इंक्रीज हो गया है और रेवेन्यू ग्रोथ भी हमारा इंक्रीज हुआ है। यस, मार्केट शेयर्स अगर इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू में हमारे इंक्रीमेंट देखने को जरूर मिलेगा। अब नेट इनकम्स के बारे में डिस्कस करें तो नेट इनकम जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली रेट से 16.99% से, और इंडस्ट्रीज का अगर देखें तो एवरेज 20.01% के अराउंड हुआ है। क्या रीजंस रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के एवरेज से हमारे 3% डाउनफॉल रहा है नेट इनकम से, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स कहाँ पर जा रहे हैं। फ्रेंड, थोड़े फिगर्स आपके सामने एनालाइज करूंगा और फिगर्स के बाद हम देखेंगे कि नेट इनकम से आखिर गिरावट क्यों मिली है हमें देखने को। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो टोटल रेवेन्यूज में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है 26,000, 34,000, 36,000 और 40,000। ईबीडीआईटी देखें तो वो भी हमें इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा 23, 30, 28, 35 के अराउंड। ऑलमोस्ट हमें इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। पीबीआईटी पर आएंगे और पीबीआईटी पर अगर हम देखें तो 15,000, 20,000, 17,000 यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिला और उसके बाद हमें ग्रोथ देखने को मिला 24,000.99 के अराउंड। वहीं पीबीटी पर आते हैं और पीबीटी पर अगर आप देखें कंपेयर करें तो 9,457, 13,000, 9,000 और फिर 14,000। क्या रीजंस रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कॉस्टिंग जो रहा है वो इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम डिटेल्स में जाते हैं और डिटेल्स में अगर देखें तो स्टॉक्स में अगर इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो इंटरेस्ट लास्ट ईयर हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। 2017 में जहाँ पर 6,203 था, वहीं 2018 में 7,324, 2019 में 8,736 और 2020 में देखें तो 9,509 करोड़ का आप देखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर बुक किया गया है कंपनी ने। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारे नेट इनकम्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है।
फ्रेंड्स, मैं आपको लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से स्टॉक्स देता हूँ, इसलिए फंडामेंटल उन स्टॉक्स का एनालिसिस करना कंपलसरी है कि कहाँ पर कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ रही है और कहाँ पर कंपनी अपनी कॉस्ट को कटिंग कर रही है, कहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। इस बेसिस पर ही शेयर होल्डर्स हम अपनी इनकम्स को देख सकता है कि कहाँ पर कंपनी अपनी प्रॉफिट्स पर लेकर हो रहा है। पीबीटी पर आऊँगा और पीबीटी पर आप देखेंगे टैक्सेस एंड अदर इनकम्स के बारे में अगर डिस्कस करूँ कंपनीज के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट ईयर हमारा जो टैक्सेस था 886.34 का रहा और इस बार अगर देखें 3530 के अराउंड आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा टैक्सेस एंड अदर आइटम्स में। ये भी हमारे लिए दो नेगेटिव पॉइंट्स रहे। पहला हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट्स रहा नेट इनकम्स डिक्रीज होने का कि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ गया है। सेकेंडली टैक्सेस हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं, इसके कारण हमारी नेट इनकम्स में डाउटफॉल आपको देखने को मिला है। यही रीजन रहा होगा कि हमारे इंडस्ट्रीज के एवरेज से हमारा इनकम जो है वो कम हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखें तो मार्केट शेयर्स और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एज कम्पेयर टू देखें तो ईपीएस भी हमारा डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा, 19.17 से 21.13 का हुआ है अगर रेवेन्यू जितना ग्रोथ हो उसी बेसिस पे। अब आएंगे कंपनी के डेप्ट इक्विटी रेशियोज और करंट रेशियोज के बारे में देखेंगे कि कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियोज और करंट रेशियोज कितना है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के हिसाब से। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में डिस्कस करूँ तो 240.8% के आसपास आपको मिलेगा कंपनीज का और इंडस्ट्रीज का एवरेज देखो 235.7% के अराउंड मिलेगा। ऑलरेडी मैं जब आपसे पीएनएल्स के बारे में डिस्कस कर रहा था और पीएनएल में हमने देखा था कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपका बढ़ रहा था, जिसके कारण अगर आप यहाँ पर एक अंदाजा लगाएं तो कंपनी का डेप्ट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से। एक वही रीजन रहा है जिसके कारण हमारा रेवेन्यूज डिक्रीज हुआ, जो कि मैंने आपसे कहा था। यहाँ पर एक चीज़ और करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस करो तो करंट रेशियो जो है वो कंपनी का है 42.4% के अराउंड और वर्सेस इंडस्ट्रीज का देखें तो 49.44% के अराउंड रहा है। हमारे लिए एक चीज़ और रहा कि लास्ट 5 ईयर्स में करंट रेशियो जो है वो थोड़ा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है 42.4 और इंटरेस्ट का देखें 49.44% के अराउंड, मतलब करंट लाइबिलिटीज अभी हमारी ज़्यादा है और करंट एसेट्स अभी कम है। वही डेप्ट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करें तो इक्विटी डेप्ट हमारे पास ज़्यादा है और इक्विटी अभी हमारे पास कम है, इसके कारण दोनों ही रेशियो हमारे जो आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं और हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर है। कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कितना कैश फ्लोज रखा है और ऑपरेटिंग्स करने के लिए एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में और कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कितना एक्सपेंस रहा है। नेट चेंजिंग कैश के बारे में डिस्कस करूँ तो नेट चेंज इन कैश एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 2112 रहा है और इस साल देखिए तो 1192 का रहा है। डाउनफॉल देखने को मिला है नेट चेंज इन कैश में, इट्स ओके। लेकिन वर्किंग कैपिटल्स के बारे में देखें तो वर्किंग कैपिटल्स में हमें जो लास्ट ईयर हमारा जो ब्लॉकेज था 7723.30 उसका वर्किंग कैपिटल हमारा ब्लॉक था, जो कि इस बार रिलीज होकर 2141.59 के अराउंड आपको नेगेटिव में दिखेगा, वो भी हमारा कम हो गया है। एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए ये रहा कि वर्किंग कैपिटल हमारी इस बार इतनी ब्लॉक नहीं है जितनी हमारी लास्ट ईयर ब्लॉकेज में थी। आगे क्यों आएंगे और फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए कितने फ्री कैश फ्लोज रखे हुए हैं, तो यहाँ पर लास्ट ईयर हमारा था 820.50 के अराउंड और इस बार अगर आप देखें तो 19,673.36 के अराउंड आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे। स्टॉक्स पर आगे की ओर आऊंगा और स्टॉक्स पर हम देखेंगे कि कंपनी से प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और इसने अपनी होल्डिंग्स के बारे में क्या करके रखा हुआ है। लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ्स के बारे में डिस्कस करूँ तो लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो डिक्रीज किया है यहाँ पर 3.62% से और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स अभी भी ये सोच रहे हैं कि स्टॉक्स हमें पॉजिटिव मूवमेंट्स देने को तैयार है। आगे की ओर आते हैं और एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग्स को जो है वो डिक्रीज किया है 1.63% से। इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट्स हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर अपने एफआईएस की यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में और स्टॉक्स में देखेंगे वैल्यूएशंस के बारे में और इसके वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स में कितना वॉलेटिलिटी रहता है और एट द एंड इस स्टॉक्स के डिविडेंड्स के बारे में बात करूंगा कि स्टॉक्स में लास्ट डिविडेंड और लेटेस्ट डिविडेंड कब दिया था। पी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का 8.11 के अराउंड और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की देखें तो आप 1.38 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। चीपेस्ट वैल्यू पर है स्टॉक्स और चीपेस्ट वैल्यू पर स्टॉक्स है, तो आप इस स्टॉक्स में लेवल्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड्स के बारे में बात करूँ तो डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे 5.83% के अराउंड आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। कंपनी ईयर में 2 बार डिविडेंड यील्ड कर रही है लास्ट 5 ईयर्स के हिसाब से अगर देखें, और लास्ट 5 ईयर्स के हिसाब से अगर मैं आपको आगे की ओर बताऊंगा जब कंपनी ने कैसे कैसे डिविडेंड्स दिए और किस बेसिस पर दिए हैं वो भी हम देखेंगे। वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूँ तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का वॉलेटिलिटी देता है 35.65% के अराउंड और इतना ज़्यादा एज कम्पेयर टू अगर अदर स्टॉक्स में देखें तो हमारे पास वॉलेटिलिटी रहता है जो मीडियम स्टोर पर रहता है। अब आगे की ओर आऊँगा स्टॉक्स में और अब आपको इसके डिविडेंड्स के बारे में डिस्कस करूँगा कंपनी के क्या डिविडेंड्स रहे हैं। पावर ग्रिड्स हैज इंक्रीज
पावर ग्रिड्स हैज इंक्रीज डिविडेंड कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अगर लास्ट 5 ईयर्स के बारे में कंपेयर करें तो पावर ग्रिड्स ने अपने डिविडेंड को जो है वो इंक्रीज किया है। और अगर आपको एक एग्जांपल्स के तौर पे बताऊं तो अगर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 इन द स्टॉक, करंट डिविडेंड यील्ड जो है 5.83 की, अगर स्टॉक्स में अगर आप 1000 रुपये अगर डालते हैं और एक्सपेक्टेड करते हैं कि डिविडेंड कितना मिलेगा, तो आपको 58.30 के आसपास डिविडेंड यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस हैं। अब बताता हूँ आपको लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी ने डिविडेंड कब कब दिया था। लास्ट 2 ईयर्स के बारे में डिस्कस करो तो मार्च 2019 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था 5.83 का, और वहीं मार्च 2016 में 16 मार्च 2020 को आप देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंड दिया था 5.96 का। इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक एस्टिमेट लगाऊं तो कंपनी मार्च के महीने में आपको 5.5 के ऊपर आपको डिविडेंड देने को रेडी है। वहीं सितंबर के बारे में, अगस्त टू सितंबर के बारे में बात करूं तो कंपनी ने करंटली लास्ट 19 अगस्त 2019 को दिया था 2.50 का डिविडेंड, और वहीं अभी देखिए करंटली 2 सितंबर 2020 को कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था, फाइनल डिविडेंड 4.04 के अराउंड। इसका मतलब है कि अगर ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें तो 5 + 4 9 और 96.4, मतलब आपको 10 रुपीज़ के अराउंड डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 10 रुपीज़, यहाँ पर 6 to 8.5 रुपीज़ का डिविडेंड आपको देखने को मिला है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 6 to 7 रुपीज़ का डिविडेंड ईयरली बेसिस पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक्स में आप डिविडेंड के तौर पर भी होल्ड करते हैं तो आपको एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स पर आगे की ओर आऊँगा, और स्टॉक्स पर अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आऊँगा, और एनएससी की वेबसाइट पर हम आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज स्टॉक्स में क्या ट्रेडिंग सेशन रहा है। उसके बाद मैं ऑप्शन चेंज पर लेकर आऊँगा और इसके लेवल्स और सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली उसके बाद मैं आपको मनी कंट्रोल पर लेकर आऊँगा, और मनी कंट्रोल पर इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो सिक्योरिटी बेसिस पर आते हैं, और सबसे पहले मैं इसके हाईस और लोज के बारे में बता दूं कि कंपनी का 52 वीक का हाई था 211 का 20 जनवरी 2020 को, जो कि इसी साल इसने बनाया था। वहीं लो के बारे में बात करूं तो 122.15 का रहा है, और 18 मार्च 2020 को इसने अपना लो भी बना दिया था। ऑलमोस्ट 2 मंथ के अंदर अंदर ही इसने अपना लो भी कर दिया। आज के क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में डिस्कस करूँ तो 79,56,020 के अराउंड क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में देखें तो 31,55,566 का डिलीवरेबल क्वांटिटीज आपको देखने को मिल रहा है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में डिस्कस करूँ तो 39.66% के आसपास आपको इसमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका मतलब है ट्रेडर्स अभी भी इस स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक्स जो है आपको अपसाइड्स मूवमेंट देने को रेडी है। आज क्लोजिंग हुआ है 2.34% के अराउंड, और 4 रुपीज़ का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। 171.05 का क्लोजिंग प्राइस रहा है, 171.50 का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। हाई बनाया था इसने आज का 177.5 का। अब मैं आऊँगा मनी कंट्रोल पर, और इसके टेक्निकल रेटिंग्स पर देखेंगे और स्टॉक्स में देखेंगे क्या मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आज के क्लोजिंग हाई और लॉस के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। मनी कंट्रोल के वेबसाइट्स पर हूँ, मैं आपसे एक बार वापस से डिस्कस कर रहा हूँ। डेली बेसिस पर आते हैं, और डेली बेसिस पर देखें ट्रेंड तो बियरिश ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है, और वहीं वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर भी बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं मंथली बेसिस पर देखें स्टॉक्स में तो मंथली बेसिस पर भी यहाँ पर हमें बियरिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करो तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 178.62, 10 डेज का 176.80, और 20 डेज का 171 जो कि करंटली अभी चल रहा है, और 50 डेज का अगर आप देखेंगे तो 179.07 का। इस 50 डेज के मूविंग एवरेज को एक बार नोट करके रखिए। आगे की ओर आऊँगा तब आपसे एक बार वापस से डिस्कस करूंगा। 100 डेज का मूविंग एवरेज देखिए 186.55, और 200 डेज का देखेंगे तो 193.39 के आसपास आप देखेंगे। ऑप्शन चेंज पर आऊँगा, और उसके बाद तब मैं आपसे 50 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस भी करूंगा। अब वापस आपको ऑप्शन चेंज पर लेकर आऊँगा, और एनएससी की वेबसाइट पर यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि ऑप्शन चेंज के थ्रू मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी तरीके से आप ऑप्शन चेन और डेरिवेटिव्स में ट्रेड न करें। मेरे एनालिसिस और ओपिनियन के तौर पर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हूँ, और शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर टारगेट्स प्रोवाइड करता हूँ। ऑप्शन चेन पर आएंगे, और सितंबर मंथ की ऑप्शन चेन के यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। कॉल के माध्यम से हम स्टॉक्स के बारे में रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और पुट ऑप्शंस के माध्यम से हम इसमें सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एट द मनी है हमारा 171, और 170 के आसपास हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा है। एट द मनी हम उसी को मानेंगे। 170 के प्राइस पर आप देखेंगे कॉल ऑप्शंस पर, और कॉल ऑप्शंस पर देखेंगे 1,60,000 और 60,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। नॉमिनल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, और उसके नीचे देखेंगे तो आपको कोई भी ओपन इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब स्टॉक्स प्राइस जो है 170 पर स्ट्रांगली सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, और रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे अब ऊपर की ओर आते हैं। स्टॉक्स में अगर आप पोजीशंस क्रिएट करते हैं 170 की प्राइस पर, करंट मार्केट के प्राइस पर, तो आपको तो भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। विद इन अ वीक और विद इन 15 डेज के आसपास अगर आप देखें तो स्टॉक्स में आपको 180 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। हाईली ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है 24,36,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 3,32,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। 171 180 के आसपास मैंने आपको एक
मूविंग एवरेज के बारे में भी डिस्कस किया था, और सेकेंडली 190 के आसपास मैंने मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस किया था, 193 जो था हमारा, और 190 के आसपास अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट अगर आपको मिलेगा यहाँ पर 25,60,000 और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 12,000 से अराउंड मिलेगा। दो हडल्स हैं, एक हडल 180 की प्राइस पर है, इसका मतलब है कि स्टॉक जो है अगर 170 को सस्टेन कर जाता है और 175 के आसपास अगर स्टॉक्स आता है 1,08,60,000 और 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पर स्टॉक सस्टेन करता है तो आपको 180 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी ही, और अगर 180 को अगर क्रॉस करता है और यहाँ पर अगर स्टॉक टिक जाता है आपको 190 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं विद इन अ मंथ के आसपास बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक सिर्फ ओपिनियन कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड ना करें और ना ही इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड करें, सिर्फ डिलीवरी बेसिस पर और कैश बेसिस पर ही मैं स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह देता हूँ। आगे की ओर आएंगे और 200 की प्राइस पर आप देखेंगे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में बने हुए 56,000 के। यहाँ पर ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ 200 तक की प्राइस को ये अचीव नहीं कर पाएगा। सपोर्ट पर आएंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सपोर्ट्स अगर आप देखें तो 170 की प्राइस पर ही आपको देखने को मिलेगा 11,08,000 के अराउंड, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 12,000 के अराउंड। स्ट्रांगली सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और स्ट्रांगली सपोर्ट्स होने के कारण स्टॉक्स जो है आपको ऊपर की और पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को रेडी है। फर्स्टली अगर आपको कहूँ तो फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री अगर आप स्टॉक्स में अगर 100 शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो फर्स्ट 50 शेयर्स आप 170 की प्राइस पर आप खरीद सकते हैं, और कल का जो करंट मार्केट प्राइस रहेगा उस प्राइस पर आप स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है और स्टॉक्स पर आपको कहाँ पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए तो 165 के प्राइस पर मैं आपको कहूँगा कि जहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट करिए। 5,12,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 48,000 के अराउंड आपका बना हुआ है, ताकि आपकी एवरेजिंग हो जाए और आप स्टॉक्स में जो रहे बने रहें और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिले। नीचे की ओर आएंगे और देखेंगे आप पुट ऑप्शंस पर जाइए चाहे कॉल ऑप्शंस पर जाइए, आपको नीचे कोई भी ओपन इंटरेस्ट इतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की ओर आते हैं और ऊपर की ओर अगर देखते हैं 170 को अगर सस्टेन करता है और ऊपर कहाँ पर ये सपोर्ट ले लेगा तो उसके ऊपर सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा 7,80,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 36,000 के अराउंड बना हुआ है 175 के प्राइस पर। जहाँ पर मैंने कहा है कि 175 को सस्टेन कर जाता है तो 180 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और 180 के बाद 190 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से कहूँ और दिवाली तक के हिसाब से कहूँ तो आपको 190 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, और वहीं लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से कहूँ तो 220 से 250 के अराउंड आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं और पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 220 के आसपास में आपको टारगेट देता हूँ 1 ईयर तक के, 220 तक के आपको टारगेट इस पे देखने को मिलेंगे। वहीं स्टॉक्स में अगर आप देखें तो पॉजिटिव मूवमेंट्स हैं, डिविडेंड के लिहाज से भी अच्छा है और रिटर्न्स के लिहाज से भी अच्छा है। ईयरली बेसिस पर अगर आप स्टॉक से 15 to 20% के अराउंड अगर रिटर्न्स अर्न करते हैं तो स्टॉक्स आपके लिए अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। फ्रेंड्स, ज़्यादा प्रॉफिट अगर लेंगे तो आपको वो लालच देगा, छोटा प्रॉफिट लेंगे तो वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे एंड अ प्रॉफिटेबल डे, and avoid banking stocks for a few days. Thank you.